के संतों में विरोध क्यों नहीं को लेकर? आपको कैसे पता है? ये भगोड़ू है, भगोड़ू। अब वो वहां से भी भाग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को वोट किया और इस समय कई गुना ज्यादा वोट करेंगे। संघ की बात की जाए तो मोदी जी का विरोध है इस बार। आपको किसी ने बोला है ऐसा? जो मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही अद्भुत चल रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन दिया, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश की आज़ादी के 75 वर्ष में हम उन सेनानियों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियों को दिया है, ये वक्त है उनको याद करने का। ये वक्त है संकल्प लेकर के और उनके सपनों को साकार करने का। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस समय पूरे देश के अंदर अद्भुत उत्सव जैसा माहौल है। हर व्यक्ति देशभक्ति के राग में रंगा हुआ है और ये देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा अवसर हो रहा है जब पूरा देश एकजुट है। मैं समझता हूँ चाहे किसी भी दल का व्यक्ति क्यों नहीं है, किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति क्यों नहीं है, सारे लोगों के मन के अंदर देश की इस मेरी माटी मेरा देश उत्साह भरा है। देशभक्ति का एक ऐसा जुनून पैदा हो रहा है जो शायद लंबे समय बाद लोगों को देखने को मिल रहा है। भारत की संसद में जो पिछली बार विपक्ष के द्वारा हुआ है वो दुर्भाग्यजनक रहा है। मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में कभी क्षमा नहीं करेगा विपक्ष को देश के लोग कि उन्होंने जब संसद के एक एक मिनट पर करोड़ों रुपए व्यय होता है, देश की आत्मा का एक एक शब्द वहाँ प्रफुल्लित होकर के समाधान की दिशा में निकलता है, ऐसे समय को उन्होंने किल किया है, ख़त्म किया है। इसलिए उनको इतिहास भी माफ़ नहीं करेगा और देश माफ़ नहीं करेगा। दोनों सदनों में 21 ऐसे कानून पास हुए हैं। अच्छा होता कि ये देश के लिए इतिहास बनाने वाले कानून थे, उनको चर्चा करनी चाहिए थी, अपने सुझाव देने चाहिए थे, लेकिन वो देश के लिए नहीं, वो केवल सत्ता के लिए हैं। और इसलिए वो भगोड़ू साबित हुए। जब प्रधानमंत्री जी आए उनके सामने हिम्मत नहीं उनको टिकने की। जब अमित भाई ने चर्चा की सदन में आओ चर्चा करो, हिम्मत नहीं हुई। ये भगोड़ू है, भगोड़ू। अब वो वहाँ से भी भाग रहे हैं, अब जनता उनको ज़मीन से भी भगा देगी। और मुझे भरोसा है 2024 में जो 2019 में मत मिला था मोदी जी को, मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया में ऐसा यशगान करेंगे कि हम भविष्य में तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे और पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में जिस तरीके से बज रहा है, देश सम्मानित होगा। राहुल गांधी जी को अमेठी से भगा दिया था स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में। अब की बार फिर से अजय राय ने जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ऐलान किया है कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। क्या कहना है? अच्छा है, उनको चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। राहुल गांधी को कौन रोकेगा कि तुम यहाँ से चुनाव न लड़ो? वो तो चुनाव लड़े ना। मैं कहता हूँ हरिद्वार से आना चाहते हैं तो आ जाए, वो हरिद्वार से भी आ जाए, क्या दिक्कत है? पिछली बार भगा दिया था आपने। वो पिछली बार आए ही नहीं। वायनाड भाग गया। हमने तो कहा था कि आप आओ, क्या दिक्कत है, आओ ना। निर्णय जनता ने करना है। लेकिन कांग्रेस ने जो पाप किए हैं देश की आज़ादी के बाद, वो लोग सूद ब्याज सहित उसको अब दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अभी भी खड़ी नहीं हो सकती। कांग्रेस कितने समय तक छल कपट कर रही, झूठ बोलेगी, लोगों को भ्रमित करेगी? अब समय वो नहीं है। अब लोग बहुत प्रखर हो गए हैं। लोग पूरी ताकत के साथ इस बात को महसूस करते हैं कि कौन बोलता क्या है, करता क्या है। और पूरी जनता को भरोसा है नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर। निशंक जी, एक छोटा सा सवाल है कांग्रेस के बारे में है। पिछले कई चुनाव में ये देखने को मिला है कि कोई कैंडिडेट कोई भी हो कांग्रेस का, लेकिन वो एक मैसेज अपने कैंडिडेट को भेजते हैं कि मुस्लिम टोपी लगा के आपके कार्यक्रम में न आए। इसका क्या मतलब? मुझे मालूम नहीं, ये तो कांग्रेस को पूछना चाहिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस समय जो वो मुस्लिमों को भी डराते थे, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो
अब तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, तो कब आगे बोलो। इसलिए ये जो भपकियाँ देते लोगों को डराते थे, अब उनके डराने में नहीं, इस समय मुस्लिम महिलाओं ने नरेंद्र मोदी जी को वोट किया और इस समय कई गुना ज़्यादा वोट करेंगी नवयुवक, मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम महिलाएं। ये बड़ी बड़ी मात्रा में बीजेपी को वोट करेगी। भाजपा धार्मिक और राष्ट्रभक्ति कार्यक्रमों में तो बढ़कर के हिस्सा ले रही है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं कदम पीछे है। क्या सभी जगह ले रही साहब, और जहाँ ले रहे उसके लिए धन्यवाद तो दो, और जो बचा खुचा होगा उसको भी ठीक करेंगे, हम ही ठीक करेंगे।